पंचन्वतितमोध्याय। पांडवों का नैमिषारण्य आदि तीर्थों में जाकर प्रयाग तथा गया तीर्थ में जाना और गया राजा के महान यज्ञों की महिमा सुनना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार वे वीर पांडव विभिन्न स्थानों में निवास करते हुए क्रमशः नैमिषारण्य तीर्थ में आए। 1. भरतनंदन, नरेश्वर। तदनंतर गोमती के पुण्य तीर्थों में स्नान करके पांडवों ने वहां गोदान और धनदान किया। 2. यहाँ पांडवों के द्वारा गोदान और धनदान करने के विषय में ये शंका होती है कि इनके पास ये सब कहाँ से आए, पर ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वन पर्व के 12वें अध्याय में आता है कि काम्यकवन में पांडवों से मिलने के लिए भगवान श्री कृष्ण एवं भोजवंशी, वृष्णिवंशी और अंधकुल के राजागण तथा द्रुपद, धृष्टद्युम्न, धृष्टकेतु एवं केकय राजकुमार आए थे। उनका पांडवों से मिलकर अपने राज्य में लौट जाने का भी वर्णन वन पर्व के 22वें अध्याय में आया है। इससे अनुमान होता है कि इन राजाओं ने पांडवों को भेंट में प्रचुर धन दिया होगा। भारत, भूपाल। वहां देवताओं, पितरों तथा ब्राह्मणों को बार बार तृप्त करके कन्या तीर्थ, अश्वतीर्थ, गोतीर्थ, कालकोटी तथा वृषप्रस्थगिरि में निवास करते हुए उन सब पांडवों ने बाहुदा नदी में स्नान किया। पृथ्वीप्ते। तदनंतर उन्होंने देवताओं की यज्ञ भूमि प्रयाग में पहुंचकर वहां गंगा यमुना के संगम में स्नान किया। सत्य प्रतिज्ञ पांडव वहां स्नान करके कुछ दिनों तक उत्तम तपस्या में लगे रहे। 3, 5। उन पापरहित महात्माओं ने त्रिवेणी तट पर ब्राह्मणों को धन दान किया। भरतनंदन। तत्पश्चात पांडव ब्राह्मणों के साथ ब्रह्मा जी की वेदी पर गए, जो तपस्वी जनों से सेवित है। वहां उन वीरों ने उत्तम तपस्या करते हुए निवास किया। वे सदा कंद, मूल, फल आदि वन्य हविष्य द्वारा ब्राह्मणों को तृप्त करते रहते थे। 6, 7। अनुपम तेजस्वी जन्मेजय। प्रयाग से चलकर पांडव पुण्यात्मा एवं धर्मज्ञ राजर्षि गय के द्वारा यज्ञ करके शुद्ध किए हुए उत्तम पर्वत से उपलिक्षित गया तीर्थ में गए। 8. जहाँ गयशिर नामक पर्वत और बेंत की पंक्तियों से घिरी हुई रमणीय महानदी है, जो अपने दोनों तटों से विशेष शोभा पाती है। 9. वहाँ महर्षियों से सेवित पावन शिखरों वाला दिव्य एवं पवित्र दूसरा पर्वत भी है, जो अत्यंत पुण्यदायक तीर्थ है। वही उत्तम ब्रह्मसरोवर है, जहाँ भगवान अगस्त्य मुनि वैवस्वत यम से मिलने के लिए पधारे थे। 10, 11। क्योंकि सनातन धर्मराज वहाँ स्वयं निवास करते हैं। राजन, वहाँ संपूर्ण नदियों का प्राकट्य हुआ है। पिनाकपानी भगवान महादेव उस तीर्थ में नित्य निवास करते हैं। वहाँ वीर पांडवों ने उन दिनों चातुर्मास्य व्रत ग्रहण करके महान ऋषि यज्ञ अर्थात वेद आदि सत्शास्त्रों के स्वाध्याय द्वारा की आराधना की। वही महान अक्षयवट है। 13। देवताओं की वह यज्ञ भूमि अक्षय है और वहाँ किए हुए प्रत्येक सत्कर्म का फल अक्षय होता है। 14। अविचल चित्त वाले पांडवों ने उस तीर्थ में कई उपवास किए। उस समय वहाँ सैकड़ों तपस्वी ब्राह्मण पधारे। 15। उन्होंने शास्त्रोक्त विधि पूर्वक चातुर्मास्य यज्ञ किया। वहां आए हुए ब्राह्मण विद्या और तपस्या में बड़े चढ़े तथा वेदों के पारंगत विद्वान थे। उन्होंने परस्पर मिलकर सभा में बैठकर महात्मा पुरुषों की पवित्र कथाएं कही। 16। उनमें शमट नामक एक विद्वान ब्राह्मण थे, जो विद्याध्ययन का व्रत समाप्त करके स्नातक हो चुके थे। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य पालन का व्रत ले रखा था। राजन, शमट ने वहां अमूर्तर्या के पुत्र महाराज गय की कथा इस प्रकार कही। 17। शमट बोले, भरतनंदन युधिष्ठिर, अमूर्तर्या के पुत्र गय राजर्षियों में श्रेष्ठ थे। उनके कर्म बड़े ही पवित्र एवं पावन थे। मैं उनका वर्णन करता हूँ, सुनो। राजन, यहाँ राजा गण ने बड़ा भारी यज्ञ किया था। उसमें बहुत अन्न खर्च हुआ था और असंख्य दक्षिणा बांटी गई थी। उस यज्ञ में अन्न के सैकड़ों और हजारों पर्वत लग गए थे। घी के कई सौ कुंड और दही की नदियां बहती थीं। सहस्रों प्रकार के उत्तमोत्तम व्यंजनों की बाढ़ सी आ गई थी। 19, 20। याचकों को प्रतिदिन इसी प्रकार भोजन और दान दिया जाता था। राजन, अन्यान्य ब्राह्मण भी वहां उत्तम रीति से तैयार की हुई रसोई जीमते थे। 21। भरतनंदन, उस यज्ञ में दक्षिणा देते समय जो वेद मंत्रों की ध्वनि होती थी, वह स्वर्गलोक तक गूंज उठती थी। उस वेद ध्वनि के सामने दूसरा कोई शब्द नहीं सुनाई पड़ता था। 22। राजन, वहाँ सब ओर फैले हुए पुण्यमय शब्द से पृथ्वी, दिशाएं, स्वर्ग और आकाश परिपूर्ण हो गए। ये बड़ी ही अद्भुत बात थी। भरत श्रेष्ठ,
उस यज्ञ में सब मनुष्य ये गाथा गाते रहते थे कि इस यज्ञ में देश के अत्यंत तेजस्वी पुरुष उत्तम अनपान से तृप्त हो रहे हैं। 23-24 गया के यज्ञ में लोग यही पूछते फिरते थे कि कौन कौन ऐसे प्राणी रह गए हैं जो अभी भोजन करना चाहते हैं। वहाँ खाने से बचे हुए अन्न के 25 पर्वत शेष रह गए थे। 25 अमित तेजस्वी राजर्षि गण ने अपने यज्ञ में जो व्यय किया था वह पहले के राजाओं ने भी नहीं किया था और भविष्य में भी कोई दूसरे कर सकेंगे, ऐसा संभव नहीं है। गण ने संपूर्ण देवताओं को हविष्य से भलीभांति तृप्त कर दिया है, अब वे दूसरों के दिए हुए हविष्य को कैसे ग्रहण कर सकेंगे। 27 जैसे लोक में बालू के कण, आकाश के तारे और बरसते हुए बादलों की जलधाराएं किसी के द्वारा भी गिनी नहीं जा सकती, उसी प्रकार गय के यज्ञ में दी हुई दक्षिणाओं की भी कोई गणना नहीं कर सकता था। 28 कुरुनंदन महाराज गय के ऐसे ही बहुत से यज्ञ इस ब्रह्मसरोवर के समीप संपन्न हुए हैं। 29 इति श्री महाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापवनि लोमश तीर्थयात्रायां गय यज्ञथने पंचमोऽध्यायः। 95 इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा में लोमश तीर्थयात्रा के प्रसंग में गय के यज्ञ का वर्णन विषयक 95वां अध्याय पूरा हुआ। 95